बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, सही सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये ज़ोहर का टाइम हो रहा था तो मैं पढ़ रही थी कुरान, नमाज़ अदा कर ली थी मैंने ज़ोहर की, और बस मैं कुरान पढ़ रही थी। और जी फिर जो मैं आज इतर लगाना भूल गई। मैं इतर लगाती हूँ जुम्मे के दिन, तो बस मैं इतर लगा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इतर, और एक ही इतर लगाती हूँ मैं जन्नतुल फिरदौस का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यूँ तो दो इतर हैंगे मेरे पे, बस मुझे यही अच्छी लगती है इसकी खुशबू, तो बस मैं थोड़ी थोड़ी लगा लेती हूँ। और जी अच्छी लगती है, खुशबू भी लगानी चाहिए हमारे में। नमाज से पहले मैं भूल गई थी तो मैं अब लगा रही हूँ कुरान पढ़ के और नमाज़ अदा करके। तो जी आज हमें तो शादी में भी जाना है, और शादी नहीं है, वलीमा है। कल बारात की भी दावत थी तो हम गए नहीं थे गर्मी की वजह से। तो बस वलीमा भी रात का है, तो रात को तो हम चले जाएंगे, ठंडा मौसम हो जाता है। तो बस अभी ज़ोहर के बाद का टाइम है, तो हम मॉर्निंग की चाय देर से पीते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो चाय बना ली थी बहू ने, और 2 पराठे बनाती है ये, एक मेरा एक अपना, अजवाइन डाल के। तो फिर ये ईशा का टाइम होने वाला है, तो मैं तैयार हो गई थी। बस मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं करा था, बस हल्का फुल्का सा ही कर लिया था, क्योंकि गर्मी में मेकअप और कर ले तो पसीना मुझे बहुत आता है। तो बस देखिए ऐसे मोटे मोटे सूट भी पहनने पड़ते हैं ऊपर वाले जो होते हैं, मगर क्या करें, सादे सूट अच्छे नहीं लगते, शादियों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और ऐसे ही पहने जाते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ वलीमे में। तो मेरी खाला की लड़की का कमरा है ये, सगी खाला की लड़की है मेरी। तो एक दूसरी लड़की भी आई हुई थी, बड़ी वाली मेरी खाला की, तो वो भी बैठी थी। तो यहाँ खाने में हलीम बिरयानी और ज़र्दा था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था खाना। तो खाला की लड़की खा रही थी, अल्फिशा थी मेरी बहू, ये बैठी है मेरी बहू, ये भी खा रही है खाना। और आरिश भी था, आरिश ऊपर खाई आया था, ऊपर चल रहा था जेंट्स का खाना। तो इनके घर माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, तो छतें भी बड़ी बड़ी हैं, तो इन्होंने छतों पे ही प्रोग्राम रखा था खाने का। तो बस हम खाना खा रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था। तो हमारी खाला की लड़की वगैरह सब बैठी थी, और एक लड़की मेरी है इनके ही घर में है, इनके लड़के से, हमारी फुप्पो के लड़के से उनकी शादी हुई है। तो मैं इसके ही कमरे में बैठ के खाना खा रही थी। तो ये सामने जो बैठी हैं ये हमारी खाला की बड़ी, सबसे बड़ी लड़की हैं, तो ये भी खा रही थी हमारे साथ। तो बस हम खाना खा लेंगे, फिर हम उनके घर जाएंगे जिनके घर वलीमा हो रहा है, बराबर में ही है उनका घर, यानी कि हमारी फुप्पो के दामाद और हमारे बहनोई। तो ये दोनों लड़की हमारी खाला की हैं। तो बस हम इनके घर आ गए थे, जो जिनके वलीमा था, बराबर में ही है, एक ही दीवार है इनकी। तो बस ये हमारे बहनोई हैं, ये जिन्होंने गमछा सा डाल रखा है, ये जो खड़े हैं, तो इनके ही बेटे का वलीमा है। तो बस ये इन्होंने गली वगैरह सजा रखी है, सारे मेहमान छतों पे ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेहमान नज़र नहीं आ रहे, तो सब छतों पे गर्मी की वजह से बैठे हैं। तो देखिए इन्होंने घर भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा सजा रखा था, और ये खुद के ठेकेदार हैं, अपने घर बनाते हैं, खुद ही बनवाते हैं घर। तो ये मेरी बहू और मैं सामने बैठ गए थे यहीं बाहर। तो फिर मैं जो है ना इनके कमरे में आ गई थी जहाँ बहुएँ बैठी थी। मैंने बहुओं की वीडियो नहीं बनाई, ये तो मैं बना के लाई थी मगर मैंने डाली नहीं, अच्छा नहीं लगता किसी की बहुओं की वीडियो हम इस तरह डालें। तो यहाँ बहुएँ और जो भी थी लेडीज़, तो वो खाना खा रही थी यहीं पर ही। तो ये कह रही थी मेरे से तुम भी खा लो, तो मैंने कहा हम खा के आ चुके हैं। तो ये बहुएँ बैठी थी दोनों लहंगे में, तो 2 बहुओं का वलीमा था। तो बस ये तीसरी बहू है इनकी, 4 बहुएँ हैं इनकी। तो ये मेरी फुप्पो की लड़की है जो खड़ी थी, ये इनकी लड़की है, आरिश है, इसकी बहू बैठी है। तो सब बैठे थे, तो इन्जॉय करा माशाल्लाह। गर्मी तो हो ही रही थी मगर दिल लग गया, चलो गर्मी तो चलती रहती है। तो मैं इससे कहती अपना मुंह तो दिखा दो, मैं इसका मुंह दिखाऊंगी एंड में। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और मेरी फुप्पो की लड़की भी है, और मेरी बहन से भी ज़्यादा है। तो ये फुप्पो की बड़ी लड़की हैं जो ये खड़ी हैं, इनकी बहुएँ ही हैं, इनके ही लड़के का वलीमा है ये, दोनों लड़कों का। तो ये जा रही हैं बाहर।
तो बस कूलर से थोड़ी चैन सी पड़ रही थी, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही थी। फिर ये हमारी बहू बैठी है तो मैंने थोड़ी सी इसकी बना ली थी। तो ये भी गर्मी की वजह से परेशान हो रही थी, क्योंकि शादी ब्याहों में से ही कपड़े पहनने पड़ते हैं डबल डबल। तो इसमें से बहुत गर्मी लग रही थी, तो ये कह रही थी मैं जा रही हूँ घर पे। तो मैं कहा तुम जाओ। तो बस खाना वगैरह खा चुके थे, फिर आरिश से छोड़ आया था घर पे, फिर मुझे लेने आया था। इनका घर हमारे पास ही है, देखो यही है हमारे फुप्पो की लड़की, और ये मेरी बहन से भी ज़्यादा है। इसी की वजह से मेरा रिश्ता यहाँ हुआ था, जो मेरा नसीब फूटा था यहाँ पर। तो हम बातें कर रहे थे आपस में, कैमरे में नहीं आ रही थी। मैं कहा चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी, सब्सक्राइबरों को दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले मुझे, रिश्तेदारी हैं हमारे सारे, कह रहे हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं, हमें अच्छी लगती है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर थे यहाँ मेरे। तो ये इसकी सबसे छोटी लड़की है, यही जो हमारी फुप्पो की लड़की बैठी है इसकी। तो ये कहती मेरी बना लो, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो जी बस सब मिले थे यहाँ पर, मज़ा आ गया था। मेरी ससुराल के भी लोग मिल गए थे यहाँ, मेरी जिठानी वगैरह, जेठ, उनके बच्चे सब मिले थे। तो आरिशा मैं रात को वहीं के वहीं यहाँ लिया आया था, मुझे ला के यहाँ छोड़ दिया, जहाँ आइसक्रीम मिलती है। यहाँ अच्छी आइसक्रीमें मिलती है। ये मिल्क डेयरी नाम से खुला है हमारे यहाँ, छोटा सा रेस्टोरेंट है, और बहुत अच्छे अच्छे फ़लूदा, आइसक्रीम सब मिलता है यहाँ पर। तो पहले मुझे छोड़ गया था, फिर अपनी बहू को लेने गया था। तो घर पे ही है बहू भी, तो वो घर से ला रहा है बहू को। तो मैं बैठी थी इंतज़ार में यहाँ पर, फिर हम ऑर्डर दे देंगे आइसक्रीम का। तो इतना आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो जैसी भी लगे आप बताया करें, कोई कमी हो तो जब भी बताया करें। तो जी बहू भी आ गई थी, तो ये मेन्यू देख रहे थे दोनों। तो मैं कह रही थी ले आओ, कोई सी भी खानी हो। तो ये पसंद कर रहे थे, मुझसे कहते कौन सी लाए, मैं को कोई सी भी ले आओ। तो फिर ये ले आया था आरिश आइसक्रीम। तो हमने इंजॉय करा, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। कभी कभी जाना चाहिए कहीं, मैं तो घर में ही पड़ी रहती हूँ, कहीं पे भी नहीं जाती। तो बस आज ये मुझे लेकर ये आ गया यहाँ पर। कई बार नशरा ने भी कहा वहाँ चलो, मिल्क डेयरी जो भी खुला है यहाँ पर ये। तो ये आरिश आइसक्रीम ले आया था, तो मैंने अलग फ्लेवर ही मैं मंगाई थी। रेड फ्लेवर है मेरी आइसक्रीम का, और इन्होंने चॉकलेट फ्लेवर लिया था। बहुत ही मज़ेदार लगी थी, बहुत मज़ा आया खाने में। और यहाँ बहुत अच्छा 2-3 एसी चल रहे थे, तो यहाँ पे गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत ही ठंड सी लग रही थी, और मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। और जी दिल भी नहीं कर रहा था कि हम जाएं घर पे वापस, तो ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, तो हम आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये 2-3 बजे तक खुला रहता है रात के, क्योंकि सब रात को ही खाने आते हैं। तो देखिए बहू भी बैठी है, तो बस हमारा दिल ही नहीं कर रहा था, हम आइसक्रीम खा चुके थे, दिल ही नहीं कर रहा था उठने का, ठंडे की वजह से ऐसे ही चल रहे थे यहाँ। तो बस फिर भी जाना तो था ही घर, क्योंकि मेरे भी कपड़े चुभ रहे थे बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी लग रही थी। ये चूड़ी वगैरह जो भी मैंने पहना था, मैंने सोचा घर जाते ही पहले मैं इन्हें सबको निकाल के रख दूँगी, चूड़ी वूड़ी को। मुझे तो आदत भी नहीं है इतना कुछ पहनने की, मगर शादी ब्याह में तो पहन के जाना पड़ता है, क्या करें। तो बस मैं बनाई थी थोड़ी सी, देखिए वहाँ जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ पर सारी आइसक्रीम फ्लेवर सब वहीं पर ही है। तो वहाँ से पसंद करके ले आओ खुद ही। तो पहले पैसे जमा करते हैं ये, फिर देते हैं। तो फिर मजबूरी में उठ के जाना ही पड़ा, काफ़ी रात हो गई थी। तो बस हम जा रहे हैं घर की तरफ, और बहुत मज़ा आया। तो देखिए कितना अच्छा सजा रखा है, बाहर रोड पे ही है ये बिल्कुल। और हमारे घर के जस्ट बाहर निकलते ही, सड़क पार करते ही, ये मिल्क डेयरी खुली है यहाँ पर, मिल्क डेयरी के नाम से है ये। तो हम तीनों, मैं सोच रही थी मैं आने की नहीं, आरिश के स्कूटी पे, तो मगर मैं आ गई थी। मैं इससे मना कर रही थी, मैं कहा बहू को छोड़ आओ, फिर मुझे ले जाना। तो ये कहने लगा नहीं तीनों आ जाओ, आ जाएंगे हम। तो हम तीनों जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। आरिश कह रहा तुम्हारा फ़ोन कोई छीन के ले जाएगा, इस तरह से ना करो। मैं कहा अल्लाह मालिक है, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी हम घूम रहे हैं आज रात को।
तो देखिए यहाँ पे जहाँ से आरिश ने मोड़ी है ना दोबारा, ये स्कूटी यहाँ है ना बहुत बड़ा भूत बंगला सा कहलाते, तो कहते हैं यहाँ पे रात को कोई नहीं जाता इधर को। तो मैं इसे बाहर दोबारा से घुमा के लिया स्कूटी। तो यहाँ पे ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और कुछ इंसान भी दिखते हैं यहाँ मरे हुए, कहते हैं वो मलबे में दब के मरे थे, तो उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। तो मैं बाहर फिर रोड पे ही ले आई थी स्कूटी घुमवा के, मैं कहीं इधर से नहीं जाने के, रात का टाइम है। तो हम रोड पे से ही जा रहे हैं अपने घर। तो उधर शॉर्टकट में हम नहीं गए, उधर सन्नाटा था बहुत। तो ये हमारे घर की तरफ को मुड़ रहा है रास्ता, तो इसे रामपुरम का गेट बोलते हैं। तो हम इस यहाँ पे जा रहे हैं अपने घर वापस। तो यहाँ गड्ढे बहुत थे, मुझे डर लग रहा था, तो मैं आरिश से कह रही थी तो धीरे धीरे चलाओ। खैर अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत से अपने घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अपने घर जाके ही आराम करा, जाते ही मैंने सब चीज़ें उतार के रख दी। और देखिए हमारे घर का ही जस्ट बाहर की रोड है, रामपुरम कहलाता है ये। तो जी शादी भी इंजॉय कर लिया, आइसक्रीम भी इंजॉय कर लिया और बहुत ही मज़ा आ गया आज। और रात की मुझे शादी या वलीमा रात का ही अच्छा लगता है गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो चलो दिन में भी रात में भी मज़ा आ जाता है, मगर गर्मी बहुत है। तो अच्छा हुआ उन्होंने रात का वलीमा रखा, इस वजह से मैं बारात में नहीं गई थी कल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी।